बात उस खुलासे की जो देश के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने किया है। मैं आपसे पूछूंगी कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी देश के खिलाफ चलाया था, तो आप बिना पलक झपके एक पल में जवाब देंगे पाकिस्तान। लेकिन यह जवाब सिर्फ एक तिहाई सच है, क्योंकि पूरा सच तो यह है कि युद्ध भूमि में सरहद भले एक थी लेकिन दुश्मन तीन थे। दुश्मनों में आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान तो था ही, उसके साथ साथ चीन और तुर्की भी हमसे लड़ाई लड़ रहे थे। यानी हमने सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ही नहीं हराया, बल्कि उसके पीछे खड़े चीन और तुर्की को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े और भी कई खुलासे किए हैं। जैसे पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारी सेना ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हमले के लिए 21 टारगेट की पहचान की थी, लेकिन आखिरी वक्त में इनमें से 9 को तबाह करने का फैसला लिया गया। देश के उप सेना प्रमुख के मुताबिक भारत पाकिस्तान युद्ध को चीन ने अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया, यानी चीन ने अपने हथियारों का लाइव टेस्ट इस जंग में किया। और तो और चीन की ओर से पाकिस्तान को लगातार भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी भी साझा की गई। ये बात दुनिया जानती है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के करीब करीब सारे के सारे हथियारों को हवा में ही बेदम कर दिया। लेकिन सेना का साफ मानना है कि हमें और मजबूत और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। पाकिस्तान तो दुनिया के सामने बेनकाब था ही, लेकिन अब इस खुलासे से चीन कैसे बेपर्दा हुआ है, आप देश के उप सेना प्रमुख से सुनिए। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. That he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar was getting live inputs as far as from China. Need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected, of course. उप सेना प्रमुख के इस बयान के बाद उम्मीद है इस देश के भीतर पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही थी उस पर लगाम लगेगा और आगे आने वाले वक्त में हमारी सेना की और मजबूत तैयारी होगी। और भी कई बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई, जिसकी जानकारी हमने आगे आपको दे दी थी। और अब आज का जनहित मंत्र, जिसमें मशहूर शायर वसीम बरेलवी के बेहद खास अल्फाज। अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आई कैसे। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।